हालेलुया हालेलुया। सो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति क्यों हमारे जीवन के लिए जरूरी है, या परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब क्या है ना। प्रेजेंस का मतलब अगर मैं एक साधारण भाषा में बोलूं तो किसी व्यक्ति का केवल शारीरिक रूप से कहीं पर होना उसका प्रेजेंस नहीं कहलाता। हालेलुया। परंतु उस व्यक्ति की उपस्थिति का प्रभाव प्रेजेंस कहलाता है। हालेलुया। ठीक है ना। मतलब हिंदी में अगर हम सिंपली उपस्थिति बोलेंगे तो वो कोई व्यक्तिगत उपस्थिति के बारे में आता है, पर जब प्रेजेंस वर्ड का हम अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसका मतलब होता है किसी के कहीं पर होने का प्रभाव। हालेलुया। है ना। तो हम प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हर एक प्राणी को, हर एक चीज को इस संसार के अंदर जीवित रहने के लिए एक वातावरण की जरूरत है ना। अगर पक्षियों को जीवित रहना है तो अगर आप पिंजरे में उसको बंद करके रखेंगे तो जिंदा है पर जीवित नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक मछली को जीवित रहना है तो उसके लिए पानी का वातावरण होना जरूरी है। जैसे ही पानी में से वो बाहर आ जाती है उसका जीवन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हर एक चीजें जो है ना, अगर हम जंगली जानवरों की बात करें तो उनके लिए जंगल का वातावरण सबसे हेल्दी वातावरण होता है। उसके बाहर हम घर में लाकर कितने जानवर पाल लें, वो क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। हालेलुया। ठीक है ना। ऐसे के ऐसे ही अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो उसके जीवित रहने के लिए एकमात्र साधन है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो ही हम जीवित रह सकते हैं। जिंदा तो है पर जीवित रहने के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मनुष्य को जीवन चाहिए, जीवित रहना है तो उसको परमेश्वर की उपस्थिति में होना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले बात कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया अदन की वाटिका में, जब तक वो अदन में परमेश्वर की उपस्थिति में थे तब तक वो जीवित थे। जैसे ही पाप उनके जीवन में आया, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए, जिंदा थे पर जीवन चला गया। हालेलुया। है ना। हमारे जीवन के अंदर भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। परमेश्वर की वो प्रेजेंस में अगर हम नहीं हैं तो हम कैसे हैं, एक केवल जिंदा हैं, जी रहे हैं, अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, अपना एक साधारण सा जीवन हम जीते चले जा रहे हैं, परंतु हमारे अंदर जीवन नहीं है ना। भौतिक चीजें हमारे जीवन को डिस्क्राइब नहीं करती, परंतु आत्मिक बातें हमारे जीवन को जीवित रहने का प्रमाण देती है। हालेलुया। कि अगर हमारे पास में सारे साधन हैं परंतु हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं तो हम केवल जिंदा होंगे ना। कितना भी कुछ हो जाए, एक व्यक्ति जिसके पास में कुछ नहीं होगा परंतु वो परमेश्वर के संग संग चलने वाला है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने वाला है, तो क्या होगा, वो एक आनंदमय जीवन वाला जीवन जिएगा। अदरवाइज सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। हालेलुया। ठीक है ना। हमारे जैसे ही आदम बाहर आया क्या हो गया, जीवन चला गया। परंतु उसी जीवन को लौटाने के लिए परमेश्वर ने उस प्रेजेंस को अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के अंदर फिर से क्रिएट किया।
कि जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह ने अपने जीवन को क्रूस के ऊपर दे दिया, तब क्या हुआ? हमारा जीवन क्या हुआ? फिर से लौट कर आ पाया, क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं? पाप के जीवन से अलग करके परमेश्वर के से जीवन में जोड़ दिए गए। जब हम परमेश्वर के से जीवन में जोड़ दिए जाते हैं तो हम उस प्रेजेंस में फिर से एंट्री पाते हैं। जब हम उस उपस्थिति में एंट्री पाते हैं तो क्या हो जाता है? हम केवल जिंदा नहीं होते, हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। और जो जीवन होता है वो 60 साल के लिए, 70 साल के लिए और 80 साल के लिए नहीं होता, परंतु जीवन जो है वो अनंत काल का होता है। हालेलुया। है ना? यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। ठीक है, हम और बातों को देखेंगे। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है ना, कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे हमें प्राप्त हो, इसको लोग कई बातों के द्वारा अपने जीवन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। है ना? बहुत सारी बार लोग अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को डिस्क्राइब करते हैं कि ये होने से मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहने वाली है ना? कई लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर परमेश्वर का वचन या ये बाइबल जो पुस्तक है ये मेरे पास है तो क्या होगा? परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास है। कोई भी बीमार होगा तो क्या करेंगे? बाइबल ले जाकर उसको देंगे कि इसको तकिए के नीचे रखिए। हालेलुया। है ना? वो उनको लगता है कि ये ऐसी एक भौतिक चीज जो है वो मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे गले में अगर क्रॉस लटका हुआ है तो वो क्रॉस के कारण क्या होगा? मैं परमेश्वर की उस प्रेजेंस में हूं, शैतान मुझे छू नहीं पाएगा। ये पता है कंसेप्ट कहां से आया? कई बार पिक्चरों से आ गया, है ना, कि वो जिसको भूत वगैरह दिखाते हैं उसके सामने क्रॉस लेके जाएंगे तो वो चिल्लाने लग जाता है जोर जोर से कि है ना, इसको मुझसे दूर कर दो, दूर कर दो। परमेश्वर की उपस्थिति का कारण वो नहीं है। हालेलुया। कई लोग क्या समझते हैं कि हमारी कार के अंदर अगर कोई क्रॉस लगा हुआ रहेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे पढ़ने की किताब के अंदर अगर मैंने कोई वचन के पैम्पलेट को लेकर रख दिया है तो क्या होगा? वो मेरे लिए बुद्धि का कारण बन जाएगा। हालेलुया। और भी बहुत कुछ है। विश्वासियों के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं कि विश्वासी लोग क्या सोचते हैं कि हर संडे में चर्च चला गया, काम खत्म, अब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ। हालेलुया। मुझे एनी हाउ आज 1 घंटा प्रार्थना में समय बिताना ही बिताना है, और वो 1 घंटा मैंने बिता लिया, काम खत्म, परमेश्वर की उपस्थिति अब जीवन भर मेरे साथ रहने वाली। कई लोग हालेलुया शब्द को भी परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह मान लेते हैं। कई बार केवल अन्य भाषा में बोल लेने को ही परमेश्वर की उपस्थिति में होने का भाग मान लेते हैं। कई बार हमारे आंखों से बहने वाले आंसू परमेश्वर की उपस्थिति का वजह है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि ये बाइबल को लेकर क्या करते हैं, जब मकान बनाते हैं तो अपनी नींव में गाड़ देते हैं। हालेलुया। उनको लगता है कि अब तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रेवलेशन, वो प्रकाशन है जिसके ऊपर मैं अपना कलीसिया को, भवन को बनाऊंगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि वचन के ऊपर कलीसिया को बनाएंगे तो मेरा घर भी वचन के ऊपर बना हुआ होना चाहिए। हालेलुया। परंतु वो हर एक चीज अगर मैं परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत रूप से डीपली जुड़ा हुआ नहीं हूं, यीशु मसीह के द्वारा मैंने उद्धार को नहीं पा लिया है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति, अगर मछली को आपने थोड़ी सी देर के लिए पानी से बाहर निकाला, जीवित रहेगी क्या? नहीं रहेगी।
अगर मैं 1 घंटे प्रार्थना करके वापस से उस संसारिक जीवन के अंदर चला जाऊंगा तो क्या होगा? मैं प्रेजेंस में हूं क्या? नहीं। और अगर मैं उपस्थिति में नहीं हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? जीवन से वापस से बाहर आ गया। फिर दूसरे दिन स्ट्रगल होता है कि प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, और फिर कुछ कर करके बड़ी मुश्किल से फिर थोड़ी सी देर कुछ आंसू आए, लगता है आ गया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वो एटमॉस्फेयर है जिसमें हम जीवित रहते हैं। वो सोते वक्त भी, वो जागते वक्त भी, वो चलते वक्त भी, वो खाते वक्त भी, वो हमारे काम करते वक्त भी, हर समय उसमें हम हैं। हालेलुया। वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। ठीक है, एक और बात बताना चाहता हूं। उस उपस्थिति में अगर हमको जाना है तो एकमात्र मार्ग बनाया गया है ना? क्या कहा यीशु मसीह ने? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। इतना स्ट्रांगली यीशु मसीह ने इस सेंटेंस को बोला। तो हम उस क्रूस के द्वारा ही केवल प्रभु की उपस्थिति में आ गए। ठीक है ना? हमारे शरीर और संसार की अवस्थाओं पर, ठीक है ना, ये 2 युद्ध के स्थान है हमारे जीवन का। हमारा शरीर और सांसारिक अवस्थाएं, इन दोनों पे अगर जय पाना है तो केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही हम उस पे जय पा सकते हैं ना? उसके बिना हम इन सब चीजों के ऊपर जय नहीं पा सकते। अगर मैं शरीर की बात कर रहा हूं तो शरीर क्या होता है? हमारा जो मन है वो हमेशा भटकने वाला है ना? सबसे ज्यादा पाप का अभिलाषी कौन है? वो हमारा मन और हमारा देह। और ये 2 चीजों के साथ में ही हमारी आत्मा जो है वो हमेशा एक युद्ध के अंदर रहती है। अगर आप देखेंगे तो आपने अगर ये सोचा कि चलो मैं आज उपवास में रहकर प्रार्थना करना चाहता हूं, आपका शरीर उसी समय सबसे ज्यादा भूखा होगा। हालेलुया। और क्या होगा? अगर आपने सोचा कि मैं रात में 11 बजे से 12 बजे तक मैं प्रार्थना में समय को बिताना चाहता हूं, 10 बजे से ही मुंह इतना बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मतलब आपका शरीर आपकी आत्मा के विरुद्ध में हमेशा एक युद्ध के अंदर रहता है। और सांसारिक अवस्थाएं कि जब डिसाइड किया कि चर्च जाना है और तभी कुछ ना कुछ मुश्किल आकर खड़ी हो गई, है ना? संडे की सुबह में रात में प्रार्थना किया, कल प्रभु मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, और सुबह में कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा क्रिएट हो गया कि मूड पूरा ऑफ। हालेलुया। है ना? या फिर हर एक दुख और तकलीफ की सूचनाएं क्या करती है? निराशा को, हमारे आत्मिक लेवल को डिप्रेस करने की, डाउन करने की कोशिश करती है। तो ये सारी बातों के ऊपर अगर हमको जय पाना है तो हमको 24/7 परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने का आदी होना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, निकालेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25-26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ। और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के समय पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। है ना? इसके बारे में हम जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना या परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर आने के बारे में क्या है कि अगर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना, है ना, हमारी लड़ाई किस किस चीज से? हमारे शरीर से और हमारे सांसारिक अवस्थाओं से। ठीक है,
तो परमेश्वर की उस प्रेजेंस को, इन दोनों बातों पर जय पाने के लिए हमको कैसे रिसीव करना है। पौलुस और सिलास के बारे में हम जानते हैं कि जब वो खड़े होकर सुसमाचार सुना रहे थे, उनको बंदी बना लिया गया, उनके पीठ पर कोड़ों को बरसाया गया और उनको पूरा शरीर को घावों से भर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके हाथों के अंदर बेड़ियां पहना दी गई, उनके पांव के अंदर लकड़ी से कस दिया गया, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, दर्द से कराहते हुए उस जेल के अंदर जब पड़े हुए हैं, रात के समय में दोनों अपने उस शरीर की अवस्था और उस बंदी गृह के सांसारिक अवस्था पर जय पाने के मार्ग में क्या करा, वो उस अवस्था में भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे। हालेलुया। तो जब भी हमको ऐसा लगे कि हम थोड़ा सा भी प्रेजेंस से बाहर हो रहे हैं, हमको क्या करना है, हमारे मुंह को खोलना है और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना शुरू करना। हालेलुया। और क्या हुआ उसके बाद में? इतने में एक बड़ा भूकंप आया। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव क्या हो गई? हिल गई। हालेलुया। कई बार संसारिक अवस्थाएं हमारे हाथों में बेड़ियां, हमारे पाँव में काट बांध देती हैं, हमारी आजादी को छीन लेती हैं। हम है ना उन टेंशन्स में, उन सारे कर्ज में, उन बीमारी की अवस्थाओं में, उन दुख और तकलीफ की अवस्थाओं में ऐसे जकड़ लिए जाते हैं कि हमारे पूरा देह जैसे दर्द से पीड़ित है, करवा रहे हैं। और वहां पर जब आप स्तुति और आराधना करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति आती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो वो क्या करती है ना? मैं समझता हूं कि केवल उनके बंधन ही नहीं टूटे थे, परंतु सबके बंधन टूट गए। क्या हुआ था वहां पे? पूरा का पूरा सब जो जेल था वो क्या हो गया था? बड़ा भूकंप हुआ और नींव हिल गई, है ना? नींव भी हिल गई और सबके बंधन। एक बात समझने की जरूरत है कि अगर मैंने यहाँ पे साकल बांध रखी, पाँव में बेड़ियां बांध के रखी हुई, भूकंप आएगा जोर से तो क्या होगा? ये दीवार गिर जाएगी, वो दरवाजे खुल जाएंगे, वो खुल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये बेड़ियां कहां से खुल गई? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो वो हमारे सारे बंधन को क्या करती है? तोड़ देती है। वो हमारे क्या लगता है आपको? उसके बाद में पौलुस के शरीर पे कोई घाव होगा? नहीं, है ना? कोई घाव नहीं होगा। हम जब इंदौर शहर थे, मैं भैया लोगों को एक गवाही बता रहा था। रतलाम में एक मामू भाई थे हमारे चर्च में, उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, गांव से थे बिल्कुल ऐसे। और एक बार ऐसा हुआ कि वो उनके विश्वास के कारण कुछ लोगों ने उनको क्या करा? बहुत मारा, पेड़ से बांधकर, और पूरा मतलब अच्छे खासे उनको घाव दे दिए। और वहां पे भी नहीं छोड़ा, उनको ले जाकर थाने में बंद कर दिया। और जब उनको बंद कर दिया गया तो जब वो वहां पर थे तो उन्होंने सुना था कि पास्टर प्रचार कर रहे थे कि पौलुस और सिलास जेल में भी आराधना कर रहे थे। उन्होंने क्या करा? वहां पर ही वो अवस्था में सब जगह खून निकला हुआ है, चोटें लगी हुई है, दुख रहा है, उन्होंने गीत गाना चालू कर दिया। और जब वो ऐसे अंदर लेटे हुए थे, गीत गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे विंडो से एक लाइट सी मुझे आती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे नहीं पता कि वो कहां से आ रही थी, चांद की थी कि क्या थी, पर एक रोशनी मेरे ऊपर आ रही थी तेजी से। और थोड़ी ही देर के बाद में हुआ कि मेरे शरीर का सारा दर्द, सारी तकलीफ चली गई। और दूसरे दिन सुबह में खुद जो टीआई थे, उन्होंने कहा कि तुम पर कोई आरोप नहीं है, तुम घर जा सकते। हालेलुया।
तो कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो वो हमारे शरीर के ऊपर भी हमको जय देती है और हमारी अवस्थाओं के बंधन को भी तोड़कर हमको क्या करती है, आजाद करती है। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी बंधन नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी आंसू नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी बीमारी नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी क्लेश नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो कि हमको बांध कर रख सके। है ना, मेरे पास में आज की सुबह एक सुसमाचार है और वो सुसमाचार ये है कि जैसे दाऊद बोलता है, मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई घाटी में होकर भी चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। सब आएगा, सब अवस्थाएं आएंगी। पौलुस बोलता है कि मेरे देह में कांटा चुभोया गया है और मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु ये कांटा मुझसे निकाल लिया जाए, फिर भी परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर जब हम उस प्रेजेंस में नहीं है, तब अगर कोई दुख और तकलीफ आते हैं तो वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं, परंतु जब हम उस उपस्थिति के अंदर हैं और हमारे जीवन में अगर कोई दुख और तकलीफ आते हैं तो वो हमें जय की तरफ लेकर जाते हैं। इब्रानियों 13 का 15 पढ़िए। इब्रानियों 13 का 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। अर्थात हमारे होठों के फल और स्तुति रूपी बलिदान हम अपने परमेश्वर को क्या करें, सर्वदा चढ़ाया करें। कभी कभी चढ़ाना है क्या कि संडे को सुबह में यहाँ आए, खूब अच्छी वर्शिप, कोई बढ़िया ड्रम बज रहा था, बढ़िया गिटार बज रहा था, है ना, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए जा रहे थे और हम आत्मा में भर गए और फिर पूरा सप्ताह हमने बिता दिया। नहीं, हर समय चलते फिरते उठते बैठते हमको क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। सर्वदा चढ़ाया करें। एक और बात, पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति को आने का और नए नियम में परमेश्वर की उपस्थिति के आने का जो नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। पहले क्या करते थे, वो जीव जंतु को बलिदान के लिए लेकर जाते थे और वहां पर वेदी पर रखने पर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। अब मैं और आप अपने जीवन को वेदी पर लेकर जाते हैं और अपने होठों के स्तुति रूपी बलिदानों को चढ़ाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया। ठीक है, रोमियो 12 का 1 निकालिए। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, किसको, अपने शरीरों को, जोर से बोले, अपने शरीरों को, हाँ, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। है ना, सबसे पहले क्या बोला है, अपने शरीरों को कैसे चढ़ाना है, जीवित चढ़ाना है ना। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लेकर जाना चाहते हैं तो हमको जीवित वर्शिप की जरूरत है, मुर्दा वर्शिप की जरूरत नहीं कि हमारा वर्शिप लीडर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, अरे आज मजा नहीं आ रहा, अरे आज सब उत्साहित नहीं दिख रहे, है ना। एक मृतक वर्शिप की जरूरत नहीं है परमेश्वर को जीवित वर्शिप की जरूरत है, जिसमें उसके लोग आत्मा में और सच्चाई में उसके साथ जुड़कर, उसके अंदर डूबकर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ यहाँ पर, पवित्र
पवित्र का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो, है ना। एक होली वर्शिप के बारे में बात हो रही है। कई बार क्या होता है, हमारे मुंह कुछ बोल रहे होते हैं, हमारे विचार कुछ और कर रहे होते हैं, है ना। परमेश्वर को हम, परमेश्वर की इस प्रेजेंस को हम ऐसी एक आराधना के द्वारा नहीं ला सकते। क्या मुंह से तो आराधना कर रहे हैं, वो बोलता है कि वो मेरे अपने मुंह से तो मेरी आराधना करते हैं, परंतु उनके हृदय क्या करते हैं? मुझसे दूर रहते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के आने के लिए अगर अपने आप को हम बलिदान के रूप में लेकर जा रहे हैं, तो जीवित और पवित्र, बिना मिलावट का, कि हम पूरे तन मन से अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आखिरी क्या है? परमेश्वर को भावता हुआ। किसी को पार्टी में बुलाया जाए और उसके सामने गिलकी की सब्जी रखी जाए, कितना मजा आएगा। हालेलुया। है ना। कि ऐसा करूं कि सबको क्रिसमस की पार्टी है, चलो आना मेरे घर खाना खाने और गिलकी की सब्जी बना। हालेलुया। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, कि मेरा जीवन प्रभु कंप्लीटली फॉर यू, प्रभु आपके लिए है, केवल आप। ऐसे बलिदान चाहिए। खो जाना है ना, घुटने पे आना है, लेट जाना है, हाथ उठाना है, नाचना है, भावता हुआ बलिदान। हालेलुया। वो वर्शिप प्रभु को चाहते हैं। आगे क्या लिखा है? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना। ये प्रभु की सेवा अगर करना चाहते हैं, ये वो सेवा है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है। योना नबी 2 अध्याय 9। योना की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। परंतु मैं तो तुझे ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। कैसे बलिदान चढ़ाना है? ऊंचे शब्द से मैं धन्यवाद करके तुझको बलिदान चढ़ाऊंगा। भैया मैं तो दिखावा नहीं करता हूँ, मन मन में आराधना करता हूँ। परमेश्वर को अपने पास। हालेलुया। है ना। वो भी करना है हर एक बात का समय। ठीक है ना। सड़क पे चिल्लाओगे तो लोग पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। परंतु जहां पर आप आराधना करने के लिए आजाद हो, वहां पर करो। ठीक है। अपने ऑफिस में खड़े होकर चिल्लाने लग जाना। हालेलुया। ठीक है। मैं ऊंचे शब्द से क्या करूंगा? तेरे लिए बलिदान, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाऊंगा। सब लोग सीक्रेट संता बने हुए हैं किसी ना किसी। ठीक है। अगर गिफ्ट मिले तो मुंह लटका के ले लेना। ठीक है। नहीं वो तो चिल्ला कर और तो मजा आ गया, है ना। ऐसे लेते हैं परमेश्वर के लिए भी हमारे हृदय से, क्योंकि उसने हमारे लिए जो किया है वो हमारी कल्पनाओं के बाद, है ना। हमारे सोचने से बढ़कर, हमारी समझ से परे परमेश्वर ने हमारे जीवन, तो हमको उसको कितना धन्यवाद देने की जरूरत है ना। हमारे पास में बलिदान के रूप में और कुछ नहीं है प्रयोग, हमारे धन्यवाद के शब्द। एक बात मैं कहता हूँ, अच्छा मैं किसी दिन धन्यवाद के बारे में सिखाने वाला, कितना पावरफुल है। यीशु मसीह ने रोटियों को अपने हाथों में लिया, 5 रोटी और 2 मछली को आकाश की तरफ उठाया और धन्यवाद दिया। वचन के अंदर लिखा हुआ है। और वो पावर ऑफ थैंक्स क्या हुआ? वो 5 रोटी और 2 मछली 5000 को खिलाने के बाद भी बच गई। हालेलुया। जब कभी भी धन्यवाद दिया जाता है, चीजें मल्टीपल होती हैं।
है ना, कुछ छोटा सा है, हमने धन्यवाद दिया, 65,000 के सामान के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, 6.5 लाख का आने वाला। ठीक है, सो हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे बहुत आदत है धन्यवाद देने की, जितना भी धन्य कहें वो कम है। और जब हम धन्यवाद चढ़ाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, भेंटों को परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं, हम बलिदानों को परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं, और वो क्या करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस को हमारे चारों तरफ बनाकर हर अवस्था में, है ना। फिलिपियों के अंदर लिखा हुआ है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन और विनती परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। ठीक है ना, कुछ भी प्रार्थनाएं हैं, कुछ भी स्तुति है, कुछ भी है, धन्यवाद के साथ ही प्रेजेंट की जा सकती है। हालेलुया। पहला पत्रस 2:5, पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, आप ही जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ग्राह्य का मतलब ग्रहण योग्य। ठीक है ना, मैं फिर से पढ़ता हूं। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम क्या बन गए हैं, आत्मिक घर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो क्या होते हो, तुम ऐसे आत्मिक घर बनते जाते हो। तो जब आत्मिक घर बनते जाते हो तो क्या होता है, जिससे याजकों का पवित्र समाज रेडी होता है। याजक लोग दशमांश लेने के लिए केवल नहीं होते, याजक लोग किसी के घर पे जाके खाना खाने के लिए नहीं होते। इनमें से कोई काम नहीं करता, ठीक है। और है ना, वो केवल अपने लिए सम्मान के लिए नहीं होते, परंतु उनके लिए ड्यूटी है, जो कि उनका पद का काम है। वो क्या है, आगे लिखा हुआ है, याजकों का समाज बनके आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। है ना, कितने याजक बैठे हैं यहाँ पर। हालेलुया। उनमें से हर एक उसके पवित्र जन है और याजकों का पवित्र समाज है और परमेश्वर की ओर से अपॉइंटेड है कि हम क्या करें, अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएं। कौन से बलिदान भी हमने पढ़ा, होठों के फल, रुधिर के बलिदान, धन्यवाद के बलिदान। हालेलुया। तो जब हम ऐसे चढ़ाएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। और किसके द्वारा चढ़ाना है वो लिखा हुआ है, आगे पढ़िए उसको थोड़ा सा। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, ना उसी में ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा, है ना, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। है ना, यीशु मसीह को बाईपास करके कोई भी बलिदान चढ़ाए तो ग्रहण योग्य नहीं है ना। मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, द्वार में ही। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हम धन्यवाद की भेंटें आपके पास लेकर आते, क्योंकि वो कौन है, हमारा महायाजक। हालेलुया। हम याजक है। याजक लोग क्या करते हैं,
बाहरी जो जगह है वहां पर क्या करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं और सबसे परम पवित्र स्थान के अंदर महायाजक प्रवेश करता है। हमारा महायाजक जो कि किसी जानवरों के लहू के द्वारा नहीं, खुद के बहाए हुए लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा के लिए हर दिन क्या करता है, बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू। दूसरा इतिहास 5 11 से 14 पढ़िए। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, हाँ, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था हाँ, और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवी याजक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरैया बजा रहे थे। और जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरैया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? तब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को इसको अपने आप से जोड़कर पढ़ना है। ठीक है ना? जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो अपने आप को, जहां याजक आए अपना नाम उसके अंदर लिख लेना है। ठीक है ना? जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को यीशु मसीह के लहू से धोकर पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा नहीं करते थे परंतु एक साथ सेवा करते थे। और क्या लिखा है? और जितने लेवीय गायक थे, वर्शिप लीडर थे, वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणा लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरई बजा रहे थे। जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले कैसे हो गए? एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरैया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। हालेलुया। मैं समझता हूँ उनमें से हर एक साष्टांग होंगे जब उन्होंने ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना चाहिए। एक स्वर में ना, वो उनके ड्रम सेट बज रहे होंगे, गिटार बज रहे होंगे, उनके सिंथेसाइजर बज रहे होंगे और सारे के सारे एक स्वर में परमेश्वर के लिए खो गए आराधना करने के लिए, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। बादल छा गया और परमेश्वर का तेज आया और वो भवन क्या हो गया? उसकी उपस्थिति से भर गया और वो उसकी उपस्थिति में खड़े। प्रार्थना करें तो हमारा चर्च ऐसी एक आराधना में से आमीन, आमीन। हम जो हर एक याजक हैं और लेवीय हैं, हम क्या हो ऐसे लेवल की स्तुति और आराधना में जाए कि प्रभु बादल है ना, पूरा शंकरपुर देखें यहाँ क्या होगा, ये बादल क्यों ठहरा हुआ है? वो तेज जब प्रकट हो तो लोगों को दिखाई दे प्रभु ये तेज कैसा है, और जब वो तेज प्रकट हो सब क्या हो? परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ नहीं हो, हम शून्य हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसी डिवाइन प्रेजेंस आए परमेश्वर की, फिर कौन सा बंधन बचने वाला है? है ना? फिर क्या बचने वाला है?
सिर्फ और सिर्फ आनंद, परमेश्वर की प्रेजेंस और जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, यहोशू 3 14 से 17। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 14 से 17। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल आराबा का ताल जो खार ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। आमीन। आमीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन को पार जाने को कूच किया और याजक क्या कर रहे थे? वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चल रहे थे। कितने याजक हैं यहाँ पर? सब। अगर पूरे शहर को, पूरे देश को, है ना, एक आनंद में से होकर जाना है, एक छुटकारे में से होकर जाना है, एक खुशी में से होकर जाना है, उद्धार में से होकर जाना है, तो याजकों को क्या करना जरूरी है? संदूक को उठाना जरूरी है। संदूक किस बात को दिखाता है पता है आपको? प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। कि याजक लोग क्या कर रहे थे? वाचा का संदूक उठाए हुए परमेश्वर की उपस्थिति को लिए हुए वो क्या कर रहे थे? उनके आगे आगे चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जो याजक हैं वो पीछे नहीं आगे चलते हैं देश पर या शहर पर आने वाली किसी भी मुश्किल के समय। और वो क्या करते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करते हैं वो? फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पर? और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहता आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारातन के निकट रुक कर एक ढेर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही याजकों ने प्रेजेंस के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में, है ना, उस रुकावट जो वायदे के देश में जाने के लिए थी, यरदन नदी वायदे के देश और इजराइल के बीच में थी, और जब ये उठा कर जा रहे थे वहां पर क्या लिखा हुआ? उस समय सबसे ज्यादा पानी बहता था। हालेलुया, हालेलुया। और वो नदी शायद फुल फ्लेश बह रही होगी और इन्होंने क्या करा? उठाया और उठाकर ये जैसे ही इन्होंने पांव रखा, पानी के अंदर रखा हुआ पहला पांव तो शायद गीला हुआ, परंतु जब दूसरा पांव रखा तो सूखी भूमि पर था। हालेलुया। और क्या हुआ? ये तो केवल पार नहीं हुए परंतु सारे के सारे लोग क्या हो गए? वायदे के देश में प्रवेश कर गए। हालेलुया। और जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, केवल मैं और आप वायदे में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाते, परंतु हमारे पीछे पीछे पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा देश परमेश्वर के राज्य के उस आनंद में प्रवेश करता है। थैंक यू। कई बार क्या करते हैं? हम केवल अपने विषयों पर अटके रहते हैं। प्रभु मेरे घर में शांति आ जाए, प्रभु मेरे पास में गाड़ी आ जाए, प्रभु मेरी नौकरी अच्छे से चलने लग जाए, प्रभु मेरे बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो जाए, प्रभु मेरे बच्चों की शादियां हो जाए,
प्रभु मेरी शादी हो जाए, प्रभु मुझे ऐसा मिल जाए, प्रभु मेरे घर के लोगों के साथ ऐसा हो जाए, है ना। परंतु परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहा है यर्दन के पार पूरी जाति को लेकर जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। यहोशू 6:16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। 20वां वचन पढ़े। तब लोगों ने जय जयकार किया, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। पहले किसने नरसिंगा फूंका? लोगों ने ना, जब याजकों ने नरसिंगे को फूंकना चालू किया, तब लोगों ने क्या करा? नरसिंगे का शब्द सुना, हाँ, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने क्या करा? जय जयकार किया। हालेलुया। और क्या हो गया? लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिए। हालेलुया। यरीहो आपके और परमेश्वर के बीच में चाहे कितनी मोटी दीवार हो, आपकी और आपकी आशीषों के बीच में कितनी मोटी दीवार हो, आपके और आपके आनंद के बीच में कैसी मोटी दीवार क्यों ना आ जाए, आपके और आपके बीमारी से छुटकारे के बीच में कैसी बड़ी दीवार क्यों ना आ जाए, जब आप याजकों के समान स्तुति रूपी बलिदान को जब आप चढ़ाना चालू करते हैं, परमेश्वर की वो उपस्थिति आपके पर आती है, और परमेश्वर की उपस्थिति उस यरीहो की दीवार को क्या करती है? गिरा देती है, और आप अपनी चंगाई को रिसीव करते हैं, आप अपने अनॉइंटिंग को रिसीव करते हैं, आप अपने आनंद को रिसीव करते हैं, आप अपने परमेश्वर से जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है वादे के रूप में, वो सब कुछ आप अपने लिए रिसीव करते हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर। मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट का टाइम और लूंगा। मैं हर बार बोल रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी आ जाएं, हम टाइम से शुरू करें ताकि हम टाइम से खत्म कर सकें। मैं हर बार मैसेज को थोड़ा सा कहीं से छोड़ देता हूँ, पर इस बार मुझे लगा कि नहीं, वो हमको पूरा उसको करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा इतिहास 20:22 पढ़ दीजिए। दूसरा इतिहास 20:22 में पढ़ता हूँ, चलिए उसको। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया, और वह क्या हो गए? सब के सब मारे गए। क्या कर रहे थे वो? जिस समय वे गाकर स्तुति और आराधना कर रहे थे, वो कोई तलवारें नहीं चला रहे थे, वो कोई हथियार नहीं चला रहे थे, वो तो स्तुति और आराधना कर रहे थे। और क्या हो रही थी? बड़ी भीड़ उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रही, उनको मारने के लिए। परंतु वो तो स्तुति और आराधना कर रहे थे, वो वहीं के वहीं अपने आप एक दूसरे को मार के समाप्त हो गए। हालेलुया। जब मैं और आप स्तुति और आराधना करते, शैतान ने हमारे खिलाफ कितनी युक्तियां क्यों न बनाई हो, वो फिर से पांव के तले कुछ बैठा। परमेश्वर हमको हर दिन जय में लेकर चलता है, क्योंकि हम रोमियो की पुस्तक में क्या पढ़ते हैं? 8वें अध्याय के अंदर 32वें वचन के अंदर कि क्या तो संकट और क्या क्लेश, क्या मारी और क्या तलवार, है ना। इसमें वैसे ऊंचाई और कोई गहराई और कोई सामर्थ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, परंतु इन सब बातों के मध्य में भी मैं क्या हूँ? जयवंत से बढ़कर उसके कारण जिसने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। कोई भी चीज आ जाए, उपस्थिति में अगर आप चल रहे हो, तो वो आपको समाप्त नहीं करेगी, आप उस पर जय पाओगे। परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही वायदों को रखने वाला परमेश्वर। ओके, अब मैं
3-4 चीजें आपको बताकर समाप्त कर दूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या लेकर आती है। ठीक है, निर्गमन 24 15 से 18। निर्गमन 24 15 से 18। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। और बादल ने पर्वत को क्या करा, ढांप लिया। आगे, तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया। तब यहोवा के तेज ने सिनाई पर्वत के ऊपर क्या करा, निवास कर लिया। और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया किए रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हाँ। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। हाँ। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। कितने दिन रहा मूसा? 40 दिन। पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। क्या लिखा हुआ, वो पर्वत पर चढ़ गया, बादल वहां पर छाया रहा, परमेश्वर वहां पर निवास कर रहा था। और यहोवा का जो तेज है पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था, है ना। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। और उसके बाद के अध्यायों को घर में जाके पढ़ लीजिएगा। तब परमेश्वर ने अपने डिवाइन प्लानिंग को क्या करा, मूसा को देना चालू किया। ठीक है ना, कि देख तंबू को ऐसे बनाना, ये नियम होंगे, ऐसी तो इतने चौड़े हाथ, इतने लंबे हाथ, इतना ऊंचे हाथ को क्या करना, साइज को रखना, ये कपड़ा ऐसे क्वालिटी का होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज सोने की होना चाहिए, उसके अंदर ये वाला हुड ऐसा होना चाहिए, ये कपड़े ऐसे सनी के होना चाहिए। हर एक चीज के बारे में परमेश्वर ने डिटेल्ड उससे बातें करी। जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं, परमेश्वर का डिवाइन प्लान हम रिसीव करते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर हवा में बातें करने वाले परमेश्वर नहीं, वो वर्ड टू वर्ड आपसे बात करने वाले परमेश्वर। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा परमेश्वर की इच्छा है, योजना है कि नहीं है मेरे लिए, परंतु आप कॉन्फिडेंट होंगे यही परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपको हर चीज का ब्लूप्रिंट देता है। हालेलुया। निर्गमन 34 29 30 34 29 30। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, हाँ। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यहोवा के साथ बातें करने के कारण, जब पर्वत से वो उतरा, सब बातें हो गई, परमेश्वर ने सौंप दिया उसको। जब उतर कर आ रहा था तो परमेश्वर के साथ लगातार 40 दिन तक टाइम बिताने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही उसके थी, चेहरे से तेज निकल रहा था, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। कि उसके चेहरे से क्या हो रही है, किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा, हाँ। कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब वो उसके पास जाने से क्या हो गए, डर गए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में अपने जीवन को लेकर चलते हैं, तब आप लटके हुए चेहरों वाला जीवन नहीं जीते। हालेलुया। परमेश्वर का सा तेज आपके फेस से क्या होगा, हमेशा लोगों के सामने प्रकट। ये व्यक्ति को मैं देखता हूँ, कैसे भी बीमारी की अवस्था आ गई, परंतु ये कभी मुरझाया नहीं, है ना। कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में से भी होकर ये जा रहे थे एज ए फैमिली, परंतु उसके बावजूद भी ये सब के सब कैसे थे, आनंद से भरे हुए थे।
कितना बड़ा मुश्किलों का पहाड़ इनके जीवन पर आ गया। हमारे जीवन में आने वाली मुश्किल समय, हमारे जीवन में आने वाले कठिन समय परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बिताते हैं तो वो हमारे जीवन में केवल छुटकारे को लेकर नहीं आता, परंतु बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्यचकित हो जाने का, उनके जीवन में मसीह को प्रकट हो जाने का, उनके जीवन के अंदर उद्धार होने का कारण बन जाते हैं। जब मूसा आया बाहर तो उन्होंने जैसे ही तेज को देखा उसके चेहरे पर, वो सब के सब परमेश्वर के लिए क्या हो गए? आनंद से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मेरे का मन 32:11 तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गए। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया। जब उसकी उपस्थिति में चलते हो आपके प्रार्थना का विषय बदल जाता है। यह मूसा परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। जब आप उपस्थिति में चलते हो, कंटिन्यू उसके प्रेजेंस में चल रहे हो। क्या लिखा है मूसा के बारे में? मूसा परमेश्वर के साथ ऐसे बातें करता था जैसे एक मित्र अपने मित्र से। परमेश्वर आपके साथ में फिर ऐसे ही बातचीत करता है। फिर आप परमेश्वर से बातें करते हो और क्या करते हो? परमेश्वर ने कई बार कुछ चीजें डिसाइड की होती है, उसको भी परिवर्तित किया। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या होता है? हम अपने लिए नहीं, फिर हम लोगों के लिए परमेश्वर के साथ बात करते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, हम अपने लिए बात नहीं करते, हम दूसरों के लिए परमेश्वर से बात करते हैं। तो मेरे उस मित्र के जीवन के अंदर एक बहुत कठिन समय में से होकर जा रहा है, आप उसके जीवन को बदल दीजिए। तो मेरा वो पड़ोसी बहुत भयानक अवस्था के अंदर है, प्रभु वो नहीं जानता वो क्या करता है, भले वो मुझे सताता है, फिर भी प्रभु तू उसको शांति और आनंद दे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत क्या होती है? बदल जाती है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 33:11 और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। इंग्लिश में क्या लिखा है? इसके पास में इंग्लिश वर्जन है? Thus the Lord used to speak to Moses face to face, as a man speaks to his friends. As man speaks to his friends. Yes. है ना? परमेश्वर क्या लिखा? यूज टू, मतलब अक्सर करता है। अक्सर मतलब यूज टू हो गया था परमेश्वर के साथ में, मतलब कंटिन्यू वार्तालाप चल ही रहा है। ऐसा हो गया था जैसे कोई एक दोस्त अपने दोस्त के साथ में बात करता है। रतलाम में मेरा एक फ्रेंड है, उसका फोन रात में 11 बजे की बात ही आता है। कभी 10 बजे आएगा, कभी 11 बजे आएगा, कभी कितने बजे आएगा, कभी भी ऐसा फोन लगा लेता है। मैं कई बार उसका फोन भी नहीं उठाता हूँ, फिर भी मुझे फोन लगाता है। ठीक है, तो ऐसे दोस्त ऐसे होते हैं, है ना, कि वो क्या करते हैं आपसे कंटिन्यू बात। और एक और बात मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, क्या हो गया था मूसा परमेश्वर के साथ में एक दोस्त के साथ इतना डीप रिलेशनशिप। जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं वो परमेश्वर के साथ में गहरे रिश्ते में चले जाते हैं। कितना अद्भुत है।
हम क्या कर रहे हैं पता है, इतना जो कोहिनूर से भी ज्यादा महंगी चीज है उसको छोड़कर गोबर बटोर रहे हैं। हम लगे हैं अपनी जुगाड़ने, ये मिल जाए मुझे, वो हो जाए मुझे, ऐसा हो जाए, इसको ये करूं, मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरे पत्नी का ये हो जाए, ना मेरे घर का ये हो जाए। परमेश्वर की प्रेजेंस में जब चलेंगे एक मित्र के समान वो बात करने वाला परमेश्वर, वो डिस्टेंस से नहीं, वो कोई ऐसा राजा जैसे दिख नहीं, ये तुम प्रजाओं में राजा हो, वो भी एक लेवल रहता है, गलती से उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे साथ में रहना चाहता है, रिलेशन बनाना चाहता है। आखिरी 33 करना पड़ेगी। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। तब बादल का खंभा क्या करता था? उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। यहोवा मूसा से बातें करने लग जाता था। जैसे ही मूसा तंबू में प्रवेश किया, परमेश्वर को पता लगा था मेरा दोस्त मिलने के लिए कमरे में आ गया है। परमेश्वर वहां पे वो बोलता था, मिकाएल 2 मिनट अपने सामान को एक साइड में रख दो, जिब्राइल तुमसे बाद में बात करता, मेरा दोस्त आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता था? बादल वहां पर ठहर जाता था। तो वो क्या करता था? परमेश्वर उसके साथ में बात, अपने हृदय को परमेश्वर उसकी उपस्थिति में चलने वाले लोगों के सामने डेलता है। आमेन। अभी तक हम क्या करते थे? अपनी बातों को परमेश्वर से बोलते, परंतु जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है उसको परमेश्वर अपना हृदय बताता है। हालेलुया, हालेलुया। वन वे कन्वर्सेशन नहीं, टू वे। कि मूसा लोगों के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर अपने हृदय को उसके सामने उगलता है ना। अब्राहम के बारे में परमेश्वर बोलता है, मैं सदोम और अमोरा का नाश करने वाली जो बात मेरे हृदय में आई है, क्या मैं उसको अपने मित्र अब्राहम से छुपाऊं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत वंडरफुल, बहुत है ना, जेलसी हो जाना चाहिए। प्रभु केवल 2 ही मित्र क्यों, मैं भी आपका दोस्त। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम जब स्कूल में होते थे, कोई एक तीसरा व्यक्ति जिसके साथ हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो बड़ा जलन लगता था, ये दोनों पक्के दोस्त हैं, मेरे को दोस्त बनाते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो स्टूडेंट है उनको समझ आ गया। ठीक है, नहीं वो सब्जेक्ट होता है, मजा पे टीचर होते हैं ना, वहाँ भी होता है, मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनता हूँ। ठीक है, तो हमारे अंदर भी अपने परमेश्वर मैं भी आपके सामने वैसे ही कृष्ण चाहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के हृदय को हमारे जीवन में दिखा। अपने आप को